हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी सास्केंड टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से। सास्केंड टेक्नोलॉजी करियर 2024 हायरिंग इंजीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड रिलीज। जो सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड रिलीज इंजीनियर है, उसके लिए सास्केंड टेक्नोलॉजीज कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल इंजीनियर रहेगा इन सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड रिलीज के अंतर्गत। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, और जिनके पास 2 साल तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब फ्रेशर, रिसेंटली ग्रेजुएट और जो है एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो अप टू 13.1 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज बताया गया है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग सैलरी है, डिजर्विंग सैलरी अगर चाहते हो तो डिजर्विंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, डिजर्विंग स्किल है तो डिजर्विंग पैकेज को मिल जाता है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना, जल्द से जल्द, ये जॉब एक्सपायर होने से पहले। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गया, या एमसीए डिग्री अगर आपके पास है, एक्सेट्रा, मतलब आईटी सेक्टर की डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच रिसेंटली बैच यहाँ पे एलिजिबल, अप्लाई कर सकते हो। योर रोल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ यहाँ पे इंजीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड रिलीज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई टेक्निकल नॉलेज, जो भी आपके पास एक्सपर्टीज है स्पेसिफिक टेक्निकल एरिया में, उसे यूज करना है और अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से निभानी है। जो इश्यूज आते हैं इन सिस्टम, उसे आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशंस लाके उसे फिक्स करके इंप्रूव करना होता है। टास्क को फोकस करना होता है, वर्क ऑन डेली टास्क एंड फॉलो डिफाइंड प्रोसीजर। वर्क अंडर सुपरविजन, ठीक है। रिपोर्ट करना होता है टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर। आपका जो भी टीम लीडर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, आप डे टू डे आप जो भी काम करोगे, आपको उसे अपडेट करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। आपका रोल्स ये रहता है। सिंप्लीफाइड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो यहाँ पे डेवलप सॉफ्टवेयर, मतलब जो है सॉफ्टवेयर जो है सपोर्ट करना होता है, आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होता है फॉर सपोर्ट। डिजाइन, उसके लिए कोड लिखना, उसके टेस्ट करना, उसको फिक्स करना, डिबग जो भी है डिबगिंग करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड सपोर्ट करना होता है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो डेडलाइन है उसके अंदर आपको काम करना होता है। यूर वर्क कंप्लीट ऑन टाइम वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। डेडलाइन के अंदर आपको जो है क्वालिटी के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ आपको अपना काम जो है कंप्लीट करना होता है। गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। कंपनी जो भी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर रहती है, उसके बाहर जाके आपको कोई भी काम नहीं करना, उसके अंतर्गत ही सारे काम आपको कंप्लीट करना होता है। कंटिन्यू लर्निंग, देखो, इंप्रूव योर टेक्निकल स्किल थ्रू ट्रेनिंग, सेल्फ स्टडी एंड असेसमेंट, ठीक है। तो कोई भी जॉब में कोई भी करियर आप चूज करते हो, तो आपको खुद को इम्प्रूव करना होता है, खुद को अपग्रेड करना, उसको अपडेट करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर नए टेक्नोलॉजीज के साथ आप उनके साथ फैमिलियर नहीं हो पाओगे, तो आप अपना काम जो है ट्रेंड में, मतलब जो मार्केट में, अपनी अच्छी तरीके से लेवल नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो खुद को इम्प्रूवमेंट करना इतना ही जरूरी है, ठीक, उतना ही जरूरी है जितना कंपनी के लिए काम करना। क्योंकि अगर आपको अपने डोमेन के बारे में, अपने काम के बारे में ज्यादा पता होगा, तो उसको अच्छी तरीके से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी आप अच्छी तरीके से निभा पाओगे। सिंप्लीफाइड कंपेटेंसी क्या है, तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग इंजीनियर यू विल, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट मॉडेम जो हो गया, कम्युनिकेशन करना होता है, प्रोटोकॉल यूज बाय मॉडेम। इंटरपेरेबिलिटी हो गया, उसे टेस्ट करना होता है। नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट प्लान डेवलप करना, ऑटोमेशन यूज करना, जो भी इवेल्युएट करना होता है मॉडर्न्स को, उसको क्रिएट करना, उसे प्लान करना, उसके लिए टेस्ट आपकी जिम्मेदारी होती है। मॉडर्न्स को अच्छी तरीके से देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी होती है। यूज ऑटोमेशन, नो 3GPP स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। यूज टूल्स प्रोफिशिएंट होना चाहिए, यूजिंग वेरियस टेस्टिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। नो प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे शेल, TCL, पाइथन, पर्ल, C++, और TTC के बारे में, थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए 2G, 3G, 4G, 5G, इंटरपर्सनलिटी टेस्ट ऑन VSAT, SATCOM। प्लेटफॉर्म लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो 3GPP स्पेसिफिकेशन। टूल्स की बात करें तो QXDM, QCCAT हो गया, QPST, प्रिज्म हो गया, एंड्रिट्सम हो गया, एंड्रिट्सू की साइट, RTD, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लैंग्वेज तो मैंने पहले ही बता दिया। हाउ टू अप्लाई फॉर सास्कन टेक्नोलॉजी, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। सास्कन टेक्नोलॉजी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करो, रिज्यूमे सबसे पहले तो अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए। अगर पुराना रिज्यूमे है तो डेट उसमें चेंज कर दो, अगर दूसरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगर दूसरा ऐड करने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो आप सिर्फ डेट चेंज कर लो, एक आध महीने की डेट डाल दो, आप यहाँ पे सबमिट कर दो। यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करोगे नीचे रीटाइप ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ठीक है, ये फॉर्म आपको अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि प्रोसीजर कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ईमेल आईडी हो गया, फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना होता है, आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट हो गया, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यहाँ पे जो भी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटाइप पासवर्ड, फिर हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे रिटाइप पासवर्ड, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। देखो पासवर्ड मैच, मतलब दोनों पासवर्ड अगर सेम है तो पासवर्ड मैच हो जाता है। फिर फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो फिलअप कर दो। फिर नीचे लास्ट नेम आपका जो भी सरनेम है वो फिलअप कर दो। कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपके कंट्री का जो भी कंट्री कोड है मोबाइल नंबर का वो सिलेक्ट कर दीजिए। बाद में आपको फोन नंबर आपको लिख देना। ठीक है, फोन नंबर आपको यहाँ पे लिख देना, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिखने के बाद फिर यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्ट करना, डायरेक्ट एप्लीकेशन पर सिलेक्ट कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे जेंडर वगैरह यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, जेंडर यहाँ पे मेल एम वगैरह लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जेंडर एम वगैरह समझ लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर रेसिडेंस पूछा जाता है तो किस देश की रेसिडेंसशिप है आपके पास वो लिख देना। फिर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड यूज पर यहाँ पे क्लिक करना, रीड एंड एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना और यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना। अभी अप्लाई प्रोसीजर देखो, अभी आप देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड थैंक यू, यहाँ पे लिख कर आ चुका है, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। समझ गए, हमारी जो एप्लीकेशन है सास्केंड टेक्नोलॉजी के लिए हम अप्लाई कर रहे थे इंजीनियर पोजीशन के लिए, तो जॉब हमारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी 2 बार फिलअप की, तो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करोगे तो आप देखोगे SF सास्केन तरफ से योर एप्लीकेशन ऑफ 115406 जो जॉब कोड होता है वो है, उसके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग योर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड रिलीज एट सास्केन, वी विल reviewing your application soon and communicate as appropriate. You can also review the status of your application by logging into your Sasken career about here. ठीक है, तो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो कि आप एक वही लिखा है कि जो एप्लीकेशन थी सो इंजीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट एंड रिलीज वो आपने सबमिट की थी और वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कंपनी की नीड्स रहेगी, अगर हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं उनके फुलफिल हो जाती है, रिक्वायरमेंट और नीड्स मैच हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वो हमें कंफर्म किया जाएगा, बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो मैंने प्रोसीजर बताई है कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोसीजर छोटी सी प्रोसीजर, अगर आपने वो अच्छी तरीके से देख लिया फुल वीडियो में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का काम है, आपकी एप्लीकेशन जो है समय रहते सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जैसे ही सबमिट हो जाती है तो आपको ये मेल आ जाता है 5 से 10 मिनट बाद। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो रिज्यूमे स्क्रीनिंग है वो कंपनी करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।